ये देखकर माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये देखकर माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी एंड क्रिस्पी आलू पालक के पकौड़े बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू पालक के क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम आलू ले लिए, इसके छिलके उतार दिए हैं और पानी में डिप करके रख दिया है ताकि ये ब्लैक ना हो। और आधी गुच्छी मैंने पालक की ले ली, अच्छी तरह सफाई करके इसको वॉश कर लिया है। और दो मेरे पास मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 4 से 5 हरी मिर्च है, थोड़ा सा हरा धनिया है। तो सबसे पहले ना हम पालक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर पालक ले आएंगे कटिंग बोर्ड के ऊपर और इस तरीके ना हम इसके जो डंडल है ना ज़्यादा मोटे, ये हम उतार देंगे। हमें बस पत्ते पत्ते चाहिए। ये देख, ये हमें नहीं चाहिए। अब हम इसकी करेंगे कटिंग, जितनी आपसे बारीक कटिंग हो सके उतनी आप कर लें। ये देख इस तरीके। तो चलें जी, पालक की मैंने कटिंग कर ली, इसको हम शामिल कर देंगे एक बाउल में। तो चलें जी, इसको हम साइड पे करते हैं पालक को। और ये जो आलू हैं इनको हम कद्दूकश कर लेंगे। तो मोटे सुराख वाले जो है ना उससे आपने इसको कद्दूकश कर लेना है इस तरीके। कद्दूकश करके इसका हम स्टार्च निकालेंगे, फिर ये आपके जो पकौड़े हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। आलूओं को मैं कद्दूकश कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी, आलू को कद्दूकश कर लिया है और इसको इसी तरह पानी में पड़ा रहने देंगे ताकि इसका अच्छी तरह स्टार्च निकल जाए। फिर हम इसका जो पानी है वो निकाल के पालक में शामिल करेंगे। उतनी देर में हम प्याज और हरी मिर्च की कटिंग कर लेते हैं। तो प्याज को ना आपने स्लाइस में कट करना है। इस साइड से आपने रेगुलर जिस तरीके हम प्याज की कटिंग करते हैं इससे ऐसे आपने नहीं काटना। इस तरीके आपने इसके बारीक स्लाइस बनाने हैं इस तरीके। ये देख, इस तरह आपने इसकी कटिंग करनी प्याज की। तो चलें जी, प्याज की भी कटिंग कर ली और इसके जो कलियां हैं ना इस तरीके हम अलग कर लेंगे इस तरीके। तो चलें जी, इसको हम शामिल कर देते हैं पालक में। चलें, हरी मिर्च की कटिंग कर लेंगे। 3 हम हरी मिर्च शामिल करेंगे इसमें। तो हरी मिर्च को आपने चॉप कर लेना है। चॉपर में डाल के भी आप चॉप कर सकते हैं या हाथ से भी इनको चॉप कर सकते हैं। चलिए, इसको ना हम इस तरीके छुरी की मदद से चॉप कर लेंगे। चलिए, इसको हम शामिल कर देंगे पालक में। और हरा धनिया भी हम इसी तरह कट कर लेंगे बारीक। चले, इसको भी हम शामिल कर देंगे पालक में। चले, अब हम क्या करेंगे, ये जो आलू हैं इसको हम इस तरीके निकालेंगे और हाथ से प्रेस करेंगे और इसका जो सारा पानी है ना वो हम निकाल देंगे इस तरीके।
ये देखिए बिल्कुल खुश्क होना चाहिए आलू। इस तरीके इस तो चलें जी, आलू को मैंने शामिल कर दिया है, सारा पानी इसका निकाल दिया है। तो ये बर्तन हमारा छोटा है, तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक बड़े बर्तन में, ताकि इसकी जो मिक्सिंग है ना वो अच्छी तरह हो सके। चलिए, अच्छा सबसे पहले ना हम इसमें नमक शामिल करेंगे और कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये सब्जियां पानी छोड़ेंगी नमक शामिल करने से। तो उसके बाद हम इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि पानी का पता चल सके। नमक शामिल करके इसको आपने मिक्स करके कोई 8 से 10 मिनट छोड़ देना है, फिर हम इसमें अगली चीज़ें शामिल करेंगे। इस तरीके अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। तो चलें जी, अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, और ये देखिए पालक कितनी नीचे बैठ चुकी है। तो 10 मिनट तक मैं इसको रेस्ट दे लूँ, पानी अच्छी तरह छोड़ ले अपना सब्जियां, फिर हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो चलें जी, आलू पालक को मैंने 10 मिनट तक रेस्ट दे ली है। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से चिली फ्लेक्स ऐड कर दें, और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून क्रश की हुई कसूरी मेथी, 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दें, और 2 टेबलस्पून हम इसमें क्रश किया हुआ खुश्क धनिया शामिल करेंगे, इससे ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा। और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, तकरीबन 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा पकौड़ों से, और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे ताज़ी। हाथ के ऊपर ग्लव्स पहन लेंगे। चलें, अच्छी तरह ना हम इसको मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसमें बेसन और चावल का आटा यूज़ करेंगे। एक बार इस तरीके आलू पालक के पकोड़े ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही ये मज़े के बनते हैं, टेस्टी। चलें जी, अच्छी तरह मसालों को मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे आधा कप बेसन। बेसन आपने अच्छी तरह छान के शामिल करना है, और 2 टेबलस्पून हम इसमें चावल का आटा शामिल कर देंगे, या कॉर्नफ्लोर शामिल कर लें, इससे ना अच्छा क्रंच आता है। फिर से मिक्स कर देंगे, पानी नहीं अभी शामिल करेंगे हम, अच्छी तरह मिक्स करेंगे, बाद में देखेंगे पानी की ज़रूरत हुई तो शामिल करेंगे, नहीं तो ये इस सब्जियों का पानी काफ़ी होगा। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इस तरीके। तो चलें जी, अब मेज़ा हमारा रेडी हो चुका है पकोड़े बनाने के लिए आलू पालक का। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने पानी शामिल नहीं किया, एक कतरा भी, और इसको हम साइड पे करते हैं और ऑयल को गर्म कर लेते हैं। तो चलें जी, ऑयल को पैन के अंदर मैंने गर्म कर लिया है, फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई है। तो इसमें हम शामिल कर देंगे पकोड़े। जितने साइज़ के आपने पकोड़े बनाने हैं उतना आप मेज़ा लें और शामिल करते जाएं। बिस्मिल्लाह। तो फ्लेम को आपने तेज़ ही रखना है। जब सारे पकोड़े आप इसमें शामिल कर दें तो फिर आपने फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है, ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह कुक हो जाए। इस तरीके तो जितने इस पैन के अंदर आएंगे उतने मैं शामिल कर दूंगा, फिर बाकी मैं बाद में फ्राई करूंगा। चलें,
तो इसको हम ना 1 मिनट तक फ्राई होने देंगे। इसी तरह 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 1 मिनट तक मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 1 मिनट तक मैंने इनको फ्राई कर लिया। अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है। तो इनको जो फ्राई करने का टाइम है ना, वो 7 से 8 मिनट लगेंगे। अब मैंने फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इसी तरह उलटते पलटते हुए प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो मैं फ्राई कर लूँ इनको, जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी पकौड़ों को मैंने 8 मिनट तक फ्राई कर लिया, इसी तरह उलटते पलटते हुए टोटली। और अब हम इनको निकाल लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है पकौड़ों के ऊपर। ये देखिए, ये देखो माशाल्लाह। तो इसी तरह हम सारे पकौड़े फ्राई कर लेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चले जी, माशाल्लाह जी सारे पकौड़े हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। ये भी हम निकाल लेंगे। ये देखकर माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये देखकर माशाल्लाह। चलते अब हम फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना है। तो चलें जी, माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी। आलू पालक के क्रिस्पी पकौड़े बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बन चुके हैं माशाल्लाह, और अंदर से भी ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं। ये देख रहे माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ये मज़े के बनते हैं और बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी आलू पालक के पकौड़े किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।